सुप्रभात बच्चों, हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता 7 जिसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना, यह कविता का आज हम पठन करेंगे। इस कविता में कवि ने मिलजुल कर रहने और कार्य करने की प्रेरणा दी है। इस कविता के कवि है साहिर लुधियानवी। तो आइए बच्चों, हम इस कविता का पठन करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित गीत साथी हाथ बढ़ाना से ली गई है। इस पंक्तियों में कवि मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दे रहे हैं। इससे लाभ भी बताए गए हैं। यहाँ पर छात्रों, साथी का मतलब है साथ देने वाला दोस्त। हाथ बढ़ाना इसका मतलब है मदद करना। बोझ इसका मतलब है भारी वस्तु या जिम्मेदारी। यहाँ पर बोझ का मतलब जिम्मेदारी है। मेहनत वालों इसका मतलब है परिश्रम या मेहनती। तो इस तरीके से यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक जाता है, लेकिन यदि हम उसका साथ दें, अर्थात हम उसके साथ मिलजुल कर अगर हम उसकी सहायता करें या समूह में काम करें, तो उसके काम का बोझ बहुत कम हो जाएगा। परिश्रमी लोग ने जब भी मिलकर काम किया है, वे पर्वत को लांघ गए हैं, मतलब कि पर्वत को पार कर गए हैं और सागर को भी पार कर गए हैं। हमारी बाहों में ताकत है, मतलब कि हमारी बाहें जो है वो फौलादी है, बहुत ताकतवर है। हमारे सीने में हिम्मत है, हम चाहे तो चट्टानों में भी रास्ता निकाल सकते हैं। बस हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इस तरीके से यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। इस काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं, मेहनत ही हमारा भाग्य है, इसी से हमारा जीवन संवारेगा। हमें मेहनत से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। और गुलामी के दिनों में हमारी जो मेहनत है उसका लाभ विदेशियों को भी मिलेगा। आज हम आज़ाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं और हमारी मेहनत की, हमारी तरक्की का द्वार खुलेगा। अब हमारा सुख दुख एक है, क्योंकि इस जीवन में जो लोग हैं, इस हमारे दुनिया में जो लोग हैं, हर दुनिया के लोगों का सुख दुख एक ही है। हमें अच्छाई की राह पर चलते हुए सत्य की मंजिल तक पहुंचना है, हमें सत्य के मार्ग तक पहुंचना है। इसके लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दूसरे का बोझ कम होगा। इस तरीके से यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। कवि जिनका नाम है साहिर लुधियानवी, वो इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कि एक एक बूंद पानी मिलकर नदी का रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर बच्चों, कतरा का क्या मतलब है? पानी की बूंदें। और दरिया का मतलब है नदी। जर्रा का मतलब है कण। सहरा का मतलब है रेगिस्तान। राई का मतलब है एक प्रकार की छोटी सरसों। इंसा का मतलब है इंसान या मनुष्य। किस्मत का मतलब है भाग्य। कवि कहते हैं कि एक एक बूंद अगर हम जोड़ते हैं तो उससे नदी का रूप धारण होता है, सागर का रूप धारण होता है।
एक एक कण रेत मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। राई के समान छोटे छोटे दाने मिलकर विशाल पर्वत बन जाता है। इसी प्रकार यदि एक एक इंसान मिल जाए तो वे भी अपनी किस्मत पर अधिकार कर सकते हैं, हक जता सकते हैं। बस इसके लिए केवल हमें एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, अगर हम इस दुनिया में एक दूसरे का साथ दें तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और अगर हम साथ दें तो एक दूसरे का बोझा भी कम हो सकता है। तो इस कविता में कवि यही कहना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर इंसान एक दूसरे की मदद करेगा तो ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। इस तरीके से हमारी यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।